हेलो एवरीवन, मैं कुणाल मिश्रा आपको इंग्लिश ग्रामर पोर्शन अब से कवर करवाऊंगा। राइटिंग सेक्शन बुशरा मैम ही देखेंगी। मैं आपको एसआई टेस्ट पेपर 1 का इंग्लिश टेस्ट सीरीज़ का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, वीडियो सॉल्यूशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि 36 क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें देखते हैं माई मदर विल बी हेयर डैश अ वीक। नाउ हमारे पास दो ऑप्शन है, विद इन, फॉर। हमें क्या चूज़ करना चाहिए? सबसे पहले हमें दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए, विद इन एंड फॉर। विद इन का मीनिंग होता है कि बिफोर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हैज़ पास्ड। तो यहाँ पर विद इन ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे विद इन सूट कर रहा है, फॉर नहीं। फॉर हम बात करते जब भी वो आगे किसी भी पीरियड में आने वाली है। माई मदर विल बी हेयर विद इन अ वीक, मेरी मदर यहाँ पर एक वीक के अंदर होंगी। अ पीरियड ऑफ टाइम जो कि भी पास नहीं होगा, उससे पहले ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर विद इन आप चूज़ करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। लाइक टेक दिस होम रेमेडी एंड यू विल गेट रेड डैश फीवर। अब यहाँ पे देखते हैं कि टेक दिस होम रेमेडी, ये होम रेमेडी लीजिए, एंड यू विल गेट रेड, आप इससे दूर होंगे, किससे? फीवर से। तो यहाँ पर एक फॉर्म होती है हमारी इडियम्स, जैसे गेट रिड ऑफ समथिंग, गेट रिड ऑफ समथिंग और समबडी। ये हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ से बाहर निकलना, किसी भी चीज़ से अपने आप को क्योर करना। तो यहाँ पे क्या हम यूज़ करेंगे, क्या ऑप्शन सही होगा? गेट रिड ऑफ फीवर। 38 क्वेश्चन देखते हैं। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर इन वेलकमिंग यू। इन वेलकमिंग यू, अब यहाँ पर क्या ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है? जैसे अगर यहाँ पे आप टू चूज़ करते हो, तो टू किसको क्वालिफाई कर रहा है? टू वेयर, नथिंग। तो यहाँ पर हम चूज़ करेंगे अब्रॉड। अब्रॉड क्यों? क्योंकि फॉरेन में, अब्रॉड का यहाँ पर मतलब होता है फॉरेन में। फॉरेन में किसी कंट्री में इट गिव्स हिम इमेंस प्लेजर इन वेलकमिंग समवन इन अब्रॉड, तो दैट्स वाई हियर अब्रॉड। नाउ 39 क्वेश्चन देखते हैं। ही वॉन्टेड टू गो आउट डैश आइसक्रीम आफ्टर लंच। अब यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन हमको यूज़ करनी चाहिए, फॉर या फिर टू? देखिए, टू जब होता है ना, वो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर कोई वर्ब तो है नहीं, आइसक्रीम इज़ एन ऑब्जेक्ट जिसको वो खाएगा। तो यहाँ पर बेटर ऑप्शन है फॉर। यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। ही वॉन्टेड टू गो आउट फॉर आइसक्रीम आफ्टर लंच। ओके, 40th क्वेश्चन देखते हैं। द रिजल्ट डैश काव्या विल कम अराउंड 2 वीक ऑफ मार्च। अब यहाँ पर रिजल्ट आना है किसका? काव्या का। कब? 2 वीक ऑफ मार्च। तो यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन आपको बेटर लग रही है? रिजल्ट है किसका? है काव्या का है। काव्या के लिए नहीं है, रिजल्ट है काव्या का। द रिजल्ट ऑफ काव्या। ओके, 41st देखते हैं। देर आर टोटल 15 स्टूडेंट्स। टोटल 15 स्टूडेंट्स हैं, किसमें? मैथ्स क्लास में, इन मैथ्स क्लास। ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम नहीं बोल रहे जो कि हम फॉर का यूज़ करेंगे, नो। मैथ्स क्लास में स्टूडेंट्स हैं, कितने? 15 स्टूडेंट्स। देन इन इज़ बेटर। शी कम्स टू ऑफिस, शी कम्स टू ऑफिस डैश हर कार। यहाँ पर हमको कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करनी चाहिए, बाय और इन? जैसे वो ऑफिस आती है तो किससे आती है? बाय हर कार, कार से आती है। ठीक है, 43rd देखते हैं। स्टूडेंट्स हैव टू गो डैश द होल प्रोसेस बिफोर अप्लाइंग, थ्रू और विद इन। सोचिए क्या यूज़ करना चाहिए हमको। हमें हमेशा ना इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए, थ्रू का मीनिंग क्या है और विद इन का मीनिंग क्या है। जैसे विद इन का मैंने आपको बताया कि एक पीरियड ऑफ टाइम पास होने से पहले उसका जो पर्टिकुलर पीरियड होता है उसको बोलते हैं विद इन। जैसे हमारे पास एक रेंज ऑफ टाइम होती है कि इसके अंदर, देन इट इज़ विद इन। ठीक है, ये हो गया विद इन। हम थ्रू कब यूज़ करते हैं? थ्रू हम यूज़ करते हैं जब हमें एक एंड से या एक साइड से किसी भी चीज़ के, समथिंग और समबडी, टू द अदर साइड जाना होता है। जैसे ये कोई चीज़ है, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और हमें पूरे इस प्रोसेस तक निकलना है।
तब हम यूज़ करेंगे थ्रू का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, स्टूडेंट्स हैव टू गो थ्रू द होल प्रोसेस बिफोर अप्लाइंग। ओके, 44th क्वेश्चन देखते हैं। देर इज़ अ कॉकरोच डैश माई बैड, देर इज़ अ कॉकरोच डैश माई बैड। अब यहाँ पर दो हमारे पास हैं, अंडर एंड ओवर। तो हमें इन दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या होता है। जैसे ओवर का मीनिंग होता है अवे फ्रॉम द वर्टिकल पोजीशन, जैसे हम बोलते हैं ना ओवर द हेड, ओवर द टॉप। तो कोई चीज़ वर्टिकल पोजीशन में हमसे थोड़ी दूर है। अंडर का मीनिंग होता है अ पोजीशन दैट इज़ बिलो समथिंग, दैट इज़ बिलो समथिंग। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे शी प्लेस्ड द लैडर, शी प्लेस्ड द लैडर अंडर द विंडो, अंडर द विंडो। हमने ये एग्जाम्पल लिया, शी प्लेस द लैडर अंडर द विंडो। इसका मीनिंग है जस्ट लोअर देन द विंडो। सपोज जैसे ये विंडो है, देन शी प्लेस द लैडर हियर, हियर शी प्लेस द लैडर। तो यहाँ पर हम क्या करें, देयर इज़ अ कॉकरोच अंडर माई बैड, उसके बेड के नीचे कॉकरोच है। ओके, नाउ दिस इज द सिंपल वन। 45th, द पेन इज ऑन द टेबल। जैसे ये टेबल है और इसके सरफेस पे जब भी कोई भी चीज़ है, इसके सरफेस पे कोई भी चीज़ होती है, जब भी सरफेस पे कोई भी चीज़ होती है हम ऑन यूज़ करते हैं। द पेन इज़ ऑन द टेबल। नाउ देखते हैं 46 क्वेश्चन। विच ऑफ फ्रेज गिवन बिलो ईच सेंटेंस शुड रिप्लेस द फ्रेजल प्रिंटेड इन बोल्ड, इन बोल्ड टाइप टू मेक ग्रामेटिकली करेक्ट। द स्मॉल चाइल्ड डज वॉट एवर हिज फादर वॉज डन, वॉज डन को हमने यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है। अब ऐसे किसी सेंटेंसेस में हम देखते हैं जो वर्ब पहले फॉलो हो रही होती है, उसी वर्ब को हम बाद में फॉलो करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो द स्मॉल चाइल्ड डज, एक छोटा बच्चा वही करता है जो कि उसके फादर करते हैं। द स्मॉल चाइल्ड डज वॉट एवर हिज फादर डज। 47th क्वेश्चन देखते हैं। यू नीड नॉट कम अनलेस यू वॉन्ट टू। अभी मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि जब भी कोई वर्ब होती है उसको टू क्वालिफाई करना चाहिए। यू नीड नॉट टू कम, यू नीड नॉट टू कम अनलेस यू वॉन्ट टू। तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है जब तक तुम खुद नहीं आना चाहते हो। यू डोंट नीड टू कम अनलेस यू वॉन्ट टू। 48th क्वेश्चन देखते हैं। देर आर नॉट मैनी मैन, देर आर नॉट मैनी मैन who are so famous that they are frequently referred to by their short names. short names हम इसको किससे प्रेफर कर सकते हैं, इनिशियल से। इनिशियल से जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा नाम है कुणाल मिश्रा, तो मेरे इनिशियल्स क्या हैं, मेरे इनिशियल्स हैं KM, आप लिख सकते हैं KM। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ सेलिब्रिटी। लाइक देयर इज़ अ एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, इनिशियल्स क्या है उनके, PC। आपने सुना होगा, बहुत ही उनका पॉपुलर निकनेम है PC, प्रियंका चोपड़ा। 49th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। द मैन टू हु आई सोल्ड माई हाउस वॉज अ चीट। ठीक है, अभी यहाँ पर बोल्ड वर्ब, बोल्ड सेंटेंस ये है, टू हु आई सोल्ड। अब यहाँ पर हु देखेंगे, अब हु एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और द मैन एक सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, ये भी सब्जेक्ट है। तो हम देखेंगे द मैन टू हुम आई सोल्ड, एक ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है एक सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए हम एक ऑब्जेक्ट चूज़ करेंगे। द मैन टू हुम आई सोल्ड माई हाउस वॉज अ चीट, वो एक चीटर था। 50th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। दे वर ऑल शॉक्ड एट हिज फेलियर इन द कॉम्पिटिशन। अब इस सेंटेंस में देखिए आपको क्या एरर फाइंड आउट कर पा रहे हैं आप। दे वर ऑल शॉक्ड एट हिज फेलियर इन द कॉम्पिटिशन। दे सब्जेक्ट, वर्ब हो गई ये, ऑल शॉक्ड एट हिज फेलियर इन द कॉम्पिटिशन। वो सब शॉक्ड थे उसके फेलियर पे जो कि उसने कॉम्पिटिशन में किया, जो भी उसने कॉम्पिटिशन परफॉर्म किया उस पर सब शॉक्ड थे। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। अगर आप ज़बरदस्ती एरर फाइंड करते हैं तो आपके नेगेटिव मार्किंग ही होगी। इसमें कोई भी एरर नहीं है,
सारे सेंटेंस फॉर्मेशन एकदम करेक्ट है। देखते हैं 51st क्वेश्चन। इन ईच क्वेश्चन बिलो a sentence broken into 5 or 6 parts. Join these parts to make a meaningful sentence. The correct order of parts is the answer. 51st, इन क्वेश्चंस में हमको क्या करना पड़ता है? हमको फॉर्मेशन पे ध्यान देना पड़ता है। हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या उससे कोई भी नाउन, प्रोनाउन या एडवर्ब जो भी क्वालिफाई करता है हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे हम इसमें देखते हैं कि 51st में आई इमीडिएटली सैलरी माई वॉन्ट। अब आपको इसमें कैसी फॉर्मेशन सही लग रही है? जैसे आई एक सब्जेक्ट हो गया, वॉन्ट वर्ब हो गया, आई वॉन्ट, माई इसका पॉजेसिव केस हो गया। स्टूडेंट्स आपने पढ़े होंगे पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसे आई वी है, फर्स्ट पर्सन हो गया, यू है, सेकेंड पर्सन हो गया, ही, शी, इट, दे, ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, ये हो गया आपका सेकेंड पर्सन, ये हो गया आपका थर्ड पर्सन। तो इनके पॉजेसिव केस होते हैं। पॉजेसिव केस जैसे आई का होता है माई, यू का होता है योर, वी का होता है आवर, ही का आई एम सॉरी पेज मैं इधर टाइप कर देता हूँ। ही का होता है हिज, शी का होता है हर, इट का होता है इट्स, दे का होता है देयर। देयर THEIR, नॉट दिस इज देयर। डिफरेंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये देयर एक सब्जेक्ट है, ये देयर एक पॉजेसिव केस है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, कैसे इस सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी, आप बता सकते हैं? आपने आंसर चूज़ किया या नहीं? इसकी फॉर्मेशन होगी आई वॉन्ट माई सैलरी इमीडिएटली। ये फॉर्मेशन हुई। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, आई वॉन्ट माई सैलरी इमीडिएटली। 52nd क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। वर्ड्स डू, टुडे, यू, मस्ट, इट। अब गाइज इसको ऐड करते हैं, इन सब की फॉर्मेशन को ऐड करते हैं, इन सब वर्ड्स को एक सीक्वेंस में लगाते हैं, एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में लगाते हैं। तो हम ये क्या फॉर्म कर पाएंगे? यहाँ पर सब्जेक्ट पकड़ते हैं यू, वर्ब पकड़ते हैं क्या है मस्ट, यू मस्ट डू इट टुडे। तो किसको फॉलो कर रहा है? ये ए फॉलो कर रहा है, यू मस्ट डू इट टुडे। 53rd देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हमारे पास। लेफ्ट द हाउस ही सडनली। अब इसको आप देखिए, इनके सब्जेक्ट्स पकड़ लिए, वर्ब्स पकड़ लिए, ऑब्जेक्ट्स पकड़ लिए। तो आप देखेंगे कि आप क्या फॉलो करते हैं, कौन सा मीनिंगफुल सेंटेंस आप इन चार में से फॉर्म करते हैं। 53rd है स्टूडेंट्स, 53rd। सबसे पहले वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? ही है, ही लेफ्ट वर्ब हो गई। ही अगर हमें इस पे एम्फेसाइज करना है, ही लेफ्ट द हाउस, कैसे किया उसने? सडनली, अचानक से। अगर एम्फेसाइज करना है तो हम सडनली यही यूज़ करेंगे, ही सडनली लेफ्ट द हाउस। ही सडनली वर्ब, लेफ्ट द हाउस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? 53rd सी। 4 5 1 2 3 ही सडनली लेफ्ट द हाउस। 54th देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स गिवन है। मेडिसिन, अ, नीटा, गिवन, वॉज। तो ये एक हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको पैसिव वे में हम फॉर्म करेंगे। हम देखते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट्स ये गिवन है, नीता, हेल्पिंग वर्ब वॉज, मेन वर्ब गिवन, आर्टिकल ए मेडिसिन।
नीता वॉज गिवन अ मेडिसन, नीता को दवा दी गई। इन चार में से कौन सा ऑप्शन क्वालिफाई करता है वो देखते हैं। 54th इट इज़ डी। 3 3 4 3 5 4 2 1। 55th देखते हैं गाइस। हमको वर्ड्स गिवन है ऑफ वी हर्ड हिम हैड, और ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम वर्ब सब्जेक्ट पकड़ते हैं, क्या है वी। अब हमें वर्ब देखनी है, कौन सी मेन वर्ब है, कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब है। इसकी ऑक्सिलरी वर्ब है हैड। गाइस ये हैड फॉर्म होती है हैव की। हैज़ इज़ फर्स्ट, हैव सेकेंड, एंड थर्ड इज़ हैड। थर्ड इज़ हैड। तो ये पास्ट का भी पास्ट है। वी हैड हर्ड ऑफ हिम, हमने उसके बारे में सुना था। तो इसमें से कौन सा क्वालिफाई करता है, द फोर्थ वन। 2 5 3 1 4। अब हम देखते हैं 56th जो कि है चेंज द सेंटेंस स्टेटमेंट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर इन द ब्लैंक। ये एक हमको डायरेक्ट स्पीच दी गई है, हमको इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। कैसे करेंगे, ये आप देख रहे हैं sang, वर्ब होती है sing, it is first verb, second is sang and the third is sung। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये पहले से ही sang है, तो ये बता रहा है हमको, ये डिनोट कर रहा है कि ये पास्ट का सेंटेंस है। तो रीता सेज, जब तक सेज के बाद कोई भी और रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट नहीं है, रीता सेज टू मी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये चेंज नहीं होता है, ये रहेगा रीता सेज दैट आकाश। अब ये था हमारे पास पास्ट की फॉर्म, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट के भी पास्ट में, तो क्या हो जाएगा, रीता हैड संग अ सॉन्ग। ओके, ये मैंने आपको बताया था, हैज़ की थर्ड फॉर्म हो गई, ये हो गई सिंग की थर्ड फॉर्म। सेकेंड हमको गिवन थी, हमने यूज़ करी थर्ड विच इज़ संग। 57th देखते हैं। ही सेड जॉन रीड्स वेल, ही सेड जॉन रीड्स वेल। अब यहाँ पर क्या होगा, सिंपली फिर से सैड है, सैड ही रहेगा। ही सेड दैट जॉन रीड्स, रीड्स क्या है यहाँ पर, एस लगा हुआ है मेन वर्ब में, तो ये क्या हो गया हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट में। तो रीड की फॉर्म होती हैं रीड, इट इज़ फर्स्ट, रेड एंड रेड, इनको हम प्रोनाउंसिएट करते हैं। फर्स्ट फॉर्म को तो रीड ही पढ़ते हैं, स्पेलिंग सबकी सेम ही है, रीड READ, बट ये है सेकेंड फॉर्म एंड ये है थर्ड फॉर्म। इनको हम प्रोनाउंसिएट करते हैं रेड एंड रेड, रीड रेड रेड। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ही सेड जॉन रेड वेल, जॉन ने अच्छे से पढ़ा। 58 देखते हैं। द बॉयज सेड द टीचर डिड नॉट कम, द बॉयज सेड दैट व्हाट, द, ये गलत प्रिंट हो गया है, ये यहाँ पर द है, द टीचर। अब डिड किसका ये नेगेटिव शो कर रहा है, पास्ट का, तो डिड नॉट कम, इसको हम क्या करेंगे, पास्ट का भी पास्ट बनाएंगे, तो हैड नॉट कम। अब आप ये कहेंगे कि ये हैड है, आपने वर्ब नहीं चेंज करी, तो मैं आपको बताऊं वर्ब होती है कम, ये फर्स्ट वर्ब है, केम एंड कम। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये फिर से कम ही हो जाती है, सेकेंड फॉर्म केवल चेंज होती है, दैट इज केम। हम देखते हैं 59th। द टीचर सेड तारी में गो, द टीचर
द टीचर said that तारी मे एक वर्ब है, इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो क्या हुआ, तारी माइट गो। आप गो को चेंज नहीं करेंगे, गो को चेंज करेंगे तो वेंट हो जाएगा। अगर गो मेन वर्ब होती तो उसको चेंज करते, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हम मे को माइट करेंगे। 60 देखते हैं। नेहा सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब क्या होता है, हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रूल फॉलो करना होता है, जिसमें जैसे ये है नेहा सेड दैट। अब द अर्थ मूव्स राउंड द सन, आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ मूव करती है किसके राउंड, सन के राउंड। तो ये एक हो गया यूनिवर्सल फैक्ट। तो यूनिवर्सल फैक्ट को कभी भी हम चेंज नहीं करते इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द अर्थ मूव्ड राउंड द सन, तो ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा कि अर्थ जो है सन के राउंड मूव करती थी बट वो अभी भी कर रही है। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इसको हम चेंज नहीं करते हैं। तो द नेहा सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है। 61 देखते हैं क्या है। जॉन सेड बाबर वन द फर्स्ट बैटल। अगेन जब कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होता है हमारे सामने, हम उसको भी चेंज नहीं करते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल फैक्ट को चेंज नहीं करते हैं। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल फैक्ट और ये हो गया हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट। ओके, तो बाबर वन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, जॉन सेड दैट बाबर वन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 62 देखते हैं। ही सेड नेहा कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। ये एक एरर है सेंटेंस में, यहाँ पर होना चाहिए था नेहा कैन। तो ही सेड नेहा कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो इसको हम चेंज करेंगे, ही सेड दैट। सब्जेक्ट क्या हो गया, नेहा। कैन को किस में चेंज करेंगे, कुड में, जैसे हमने माइट मे को चेंज किया था माइट में, और हम इसको चेंज करेंगे। 1 सेकेंड, इसको मैं इरेज करता हूँ। नेहा कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है। 63 देखते हैं। ही सेड आई एम हैप्पी। ही सेड हु इज हैप्पी, आई एम हैप्पी, वो अपने आप को बता रहा था। ही सेड दैट, अब आई है, आई को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग। तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। वॉज हमने क्यों यूज़ किया, पास्ट को डिनोट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एम था। ठीक है, एम डिनोट करता है प्रेजेंट को एंड वॉज प्रेजेंट कर रहा है पास्ट को। 64 देखते हैं। यू सेड टू मी यू मे गो। अब ये देखिए यहाँ पर सेड के बाद ये आ रहा है टू मी, तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे, यू सेड को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड। सेड टू मी है ना, तो यू टोल्ड मी दैट यू मे गो। यू सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि तुम जा सकते हो, तो यू को किस में चेंज करेंगे, यू मे गो, तो आई माइट गो। अपने आप की बात कर रहा है वो, तो यहाँ पर आई माइट गो, जैसे हमने ऊपर मे को चेंज किया था माइट में, ऐसे यहाँ भी करेंगे। 65 देखते हैं। यू सेड टू मी लेट अस प्ले नाउ। अब यहाँ पर क्या है, सेम, यू सेड टू मी है तो यू टोल्ड मी लेट अस प्ले नाउ। अब ये जो फ्रेज है इसको कैसे हम चेंज करेंगे, लेट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी आप सजेशन देते हैं, कोई भी आप प्रपोजल देते हैं, तब हम लेट्स का यूज़ करते हैं। तो आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर यू टोल्ड मी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर लेट क्या है, सजेशन दे रहा है।
तो यहाँ पर या तो हम यूज़ करेंगे यू सजेस्टेड मी, और दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, सजेशन भी है प्रपोजल भी है, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, यू सजेस्टेड और proposed me. That let us इसको डिनोट कर रहा है इसके वर्ब के वी के पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव केस को, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वी शुड, सजेशन ना, वी शुड प्ले नाउ। 66th क्वेश्चन देखते हैं, चूज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग फॉर द इडियम्स एंड फ्रेजेस। 66th देखते हैं हम, टू मेक द क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, इसका मीनिंग क्या होता है, टू मेक द क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, इसका मीनिंग होता है टू स्पीक ओपनली, टू स्पीक ओपनली एंड ऑनेस्टली about something, honestly about, ओके। यहाँ पे क्या सूट हो रहा है, थर्ड वन, टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व, कन्फेस मतलब स्पीक ओपनली एंड ऑनेस्टली, कन्फेस आप करते हैं कोई भी चीज़, तो विदाउट ऑफ रिजर्व, तो यहाँ पर ईडियम का मतलब क्या होगा, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व। 67th देखते हैं, टू कीप वंस टेम्पर, टू कीप वंस टेम्पर का मतलब क्या होता है, टू रिमेन काम, शांत रहना, जब आप शांत रहेंगे तब आप अच्छे मूड में रहेंगे। टू बिकम हंग्री ना, टू प्रिजर्व वंस एनर्जी ना, टू बी अलूफ फ्रॉम नो, टू बी इन अ गुड मूड, ठीक है, बी हो जाएगा इसका। 68 देखते हैं, टू कैच अ टाटर, अब इसका मीनिंग क्या होता है, टू कैच अ टाटर, इसका मीनिंग होता है टू एनकाउंटर विद समवन और समथिंग दैट प्रूव्स दैट मोर पावरफुल, or formidable than one expected। अब यहाँ पर हम एक वर्ड और सीखते हैं, फॉर्मिडेबल कोई भी सिचुएशन अगर फॉर्मिडेबल होती है और उसको कोई क्रैक करता है तो हम उसके लिए रिस्पेक्ट रखते हैं, दैट इज़ फॉर्मिडेबल। तो टू कैच अ टाटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू डील विद अ पर्सन हु इज़ मोर देन वंस मैच, किसी की जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा उस सिचुएशन से डील कर रहा है वो पर्सन। 69th देखते हैं, ऑल्दो ही हैज़ फेल्ड इन द रिटन एग्ज़ाम, यद्यपि वो किसी एग्ज़ाम में फेल कर चुका है, ही इज़ यूजिंग बैक स्टेयर्स टू गेट द जॉब, अगर वो फेल ही एग्ज़ाम में कर चुका है तो वो जॉब कैसे लेगा, तो इसका कोई निगेटिव मीनिंग निकल रहा है, बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस फ्रॉम ignoble source, typically one that not good or honest, मैंने बोला इसका निगेटिव मीनिंग है, जब आप एग्ज़ाम में फेल कर गए हैं तो आपको जॉब मिलेगी कैसे, तो बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस विच मीन्स सीक्रेट एंड अनअफेयर इन्फ्लुएंस, कोई आप ब्राइब दे के जॉब लेंगे फिर, या कोई भी आपके सोर्स हैं, आपका कोई भी रिलेटिव है या कोई भी है वो आपको जॉब दिलवाने में मदद करेगा, तो ये क्या, इग्नोबल सोर्स। इग्नोबल का मीनिंग क्या होता है, नॉट गुड और ऑनेस्ट। यहाँ पर एक और आप वर्ड मीनिंग देख सकते हैं, इग्नोबल, विच इज़ वेरी गुड वर्ड यूज्ड फॉर नॉट गुड और ऑनेस्ट। 70th देखते हैं स्टूडेंट्स, कंपनीज प्रोड्यूसिंग गुड्स प्ले टू द गैलरी टू बूस्ट देयर सेल्स। अब प्ले टू द गैलरी का मतलब क्या होता है, टू डू थिंग्स दैट वन थिंग्स विल बी पॉपुलर अमंग द
पीपल, ठीक है। मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर, टू डू थिंग्स दैट वन थिंग्स will be popular, will be popular among many people, among many people, ठीक है। इसको इसको हम कैसे देखेंगे, प्ले टू द गैलरी टू बूस्ट देयर सेल्स। तो इस यहाँ पर एडवर्टाइज, नो, कार्टर टू द पब्लिक टेस्ट, ना, डिपेंड अपॉन द पब्लिक फॉर अप्रूवल, नो, अटैम्प्ट टू अपील टू पॉपुलर टेस्ट, अटैम्प्ट टू अपील टू पॉपुलर, किसी चीज़ को पॉपुलर करने के लिए अटैम्प्ट करना, उसको अपीलिंग बनाना। तो प्ले टू द गैलरी टू बूस्ट देयर सेल्स, अब कंपनी है तो हम टेस्ट की बात करेंगे, टू बूस्ट देयर सेल्स, इससे क्या होगा, इनकी सेल्स बूस्ट होगी। तो देखा आपने कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंस रखती हैं डे टू डे लाइफ में। अगर कोई भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सेंटेंसेस पढ़ते हैं, तो उनमें ऐसे ईडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज़ होता है। जैसे कि आपने देखा बैकस्टेज इन्फ्लुएंस, देखा आपने देखा प्ले टू द गैलरी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ये वर्ड है अमंग और यहाँ पे है मैनी। अगर यहाँ पे टू पीपल होता तो हम क्या यूज़ करते, बिटवीन, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाऊंगा आगे क्लासेस में कि अमंग एंड बिटवीन में डिफरेंस क्या है। जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच बात होती है तो हम यूज़ करते हैं अमंग, ठीक है। अगर दो लोगों के बीच बात हो रही है तो हम यूज़ करते हैं बिटवीन। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले टेस्ट के सोल्यूशन में। ओके बाय।